दरबार कंजकां खेड़दियां शावा कंजकां शावा कंजकां ओ नैना देवी दे दरबार कंजकां खेड़दियां बल्ले बल्ले कंजकां मैं क्या शावा कंजकां ओ नैना देवी दे दरबार कंजकां खेड़दियां ताड़ी मारो आवाज आनी चाहिए जोर के सज्जे कंजकां खब्बे कंजकां कंजकां चारे पासे सज्जे कंजकां खब्बे कंजकां कंजकां चारे पासे नैना देवी मां दुर्गा है नैना देवी मां दुर्गा है कंजकां दे विचकार कंजकां खेड़ शावा कंजकां शावा ओ बल्ले बल्ले कंजकां मैं क्या सर पे पैना नौ में पैना शावा कंजकां ओ नैना देवी दे दरबार नैना देवी दे दरबार नैना देवी दे दरबार कंजकां ओ शावा कंजकां बल्ले बल्ले कंजकां ओ सत्ते पैना झंडे झुलदे टल्लन बजदे दाती मां दे द्वारे झंडे झुलदे टल्लन बजदे दाती मां दे द्वारे नाल खुशी दे पेटां गाउंदे मां दे भगत प्यारे नाल खुशी दे पेटां गांदे मां दे भगत प्यारे नैना देवी मां दुर्गा है नैना देवी मां दुर्गा है कंजकां दे विचकार कंजकां शावा बल्ले बल्ले कंजकां क्या शावा कंजकां शावा कंजकां जरा प्रेम से बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी आवाज नहीं आई जय माता दी सारे बोलो जय माता दी बोलो जरा प्रेम से बोलो दाती दे दरबार कंजकां नैना देवी दे दरबार कंजकां शावा कंजकां सत्ते पैना शावा कंजकां खेड़दियां रंग बिरंगियां चुन्नियां सिर ते एक तो एक है चंगी रंग बिरंगियां चुन्नियां सिर ते एक तो एक है चंगी रंग बिरंगियां चुन्नियां सिर ते एक तो एक है चंगी रंग बिरंगियां चुन्नियां सिर ते एक तो एक है चंगी इंज लगदा जिवें अंबरां उत्ते इंज लगदा जिवें अंबरां उत्ते पिंग पई सतरंगी कंजकां खेड़दियां शावा बल्ले बल्ले कंजकां मैं क्या शावा कंजकां जरा प्रेम से बोलो ओ जय माता दी ओ सारे ही बोलो आवाज नहीं आई बोलो सारे बोलो माँ प्यार करेगी माता दी माँ प्यार करेगी जय माता दी माँ रोन न देवे जय माता दी ओ जय माता दी जय
माता दी जय माता दी माता दी ओ सारे बोलो जय माता ओ दी ताड़ी मार के जय माता जरा प्रेम से बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी ओ ताड़ी मार के जय माता दी ताड़ी मार के जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी आवांगे आवांगे हर साल मैया जी तेरे आवांगे आवांगे शाबाश। आवांगे हर साल मैया जी तेरे आवांगे ओसी आवांगे आवांगे हर साल मैया जी तेरे आवांगे 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 हर साल मैया जी तेरे आवांगे ओ गावांगे गावांगे गुण गान मैया जी तेरा गावांगे हाँ गावांगे गुण गान मैया जी तेरा गावांगे ओ जोतां दा रंग लाल मैया जी तेरी जोतां दा ओ जोतां दा रंग लाल मैया जी तेरी जोतां दा जोत दा रंग लाल मैया जी तेरी जोतां दा ओ बाणे दा रंग लाल मैया जी तेरे बाणे दा बाणे दा रंग लाल मैया जी तेरे बाणे दा बाणे दा रंग लाल मैया जी तेरे बाणे दा ओ चूड़े दा रंग लाल मैया जी तेरे चूड़े दा चूड़े दा रंग लाल मैया जी तेरे चूड़े दा ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा ओ दिसदा हाँ शाबाश हाँ ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा ओ दिसदा हाँ ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा ओ दिसदा ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा ओ दिसदा हाँ ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा ओ दिसदा बाणे दा जोतां दा रंग लाल मैया जी तेरी जोतां दा हाँ जोतां दा रंग लाल मैया जी तेरी जोतां दा जोतां दा रंग लाल मैया जी तेरी जोतां दा रंग लाल मैया जी तेरी जोतां दा ओ बाणे दा रंग लाल मैया जी तेरे बाणे दा हाँ बाणे दा रंग लाल मैया जी तेरे बाणे जय करो सुनहरी नेत्रा वाली दा के दरबार की जय दरबार की उच्चे टिल्ले वाली दा साचे दरबार की जय जय करो पीर बजरंगी हर हर महादेव जय करे वैनु मिठिया मुरादा दरबार की जय दरबार की दरबार की दरबार की माँ के प्यार की जय करा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय
ना आया, ना आया आज तक कासिद ना आने की खबर आई, नहीं कुछ उम्मीद जतलाई, ना आया आया खबर आई। महीने के खत्म होने में कल का रोज बाकी है, होने में कल का रोज बाकी है, उसे जा ते समय ही थी यही तारीख बतलाई, ना आया आज तक कासिद ना आने की खबर आई। बड़ी मुश्किल से गिन के ये दिन मैंने गुजारे, बड़ी मुश्किल से गिन के ये दिन मैंने गुजारे हैं, ना दिन को चैन ही आया, न शब को रात ही आई, न आया आज तक कासिद न आने की खबर आई। उसे जाते समय कल की विधि तारीख बतलाई, उसे जाते समय कल की विधि तारीख बतलाई, न दिन को चैन ही आया, न शब को रात ही आई, न आया आज तक कासिद न आने की खबर आई।
सुग्रीव जी हनुमान जी को गए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। ये सब मेरी ही प्रारब्ध का दोष है, जो उस बेचारे को घर से निकाला और बिना वजह से आफत में डाला। परमेश्वर ना करे कि रावण पर उसका जरा भी भेद खुल गया तो उस बेचारे का बिल्कुल उल्टा हो गया। आखिर उसको 1 महीने तक वापिस आने के लिए बोला था, किंतु 1 महीने में अभी कल का रोज बाकी है। कल का दिन और इंतजार करेंगे। अगर वो कल भी ना आए तो परसों यहां से कूच करेंगे। भगवान, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। महावीर, तुम धन्य हो। कहो, आप कुशल से तो आए। महाराज, जब आपका आशीर्वाद मेरे हाथ है, नामुमकिन कि मुझे कोई कष्ट होने पाए। वीर हनुमान, कुछ सीता जी की भी खबर लाए। भगवान, मैं कुछ खास जगह को ढूंढता हुआ आकाश मार्ग से लंका पहुंचा। वहां हर जगह देखा और भाला। आखिर मैंने बड़ी मुश्किल से सीता जी का पता निकाला। सीता जी अशोक वाटिका में कैद हैं और उस जालिम के अत्याचारों से बेहद तंग हैं। इतनी वो दुखी हैं, उसका हाल बयां करना मेरे जिक्र में नहीं। एक साधारण सी साड़ी में वो अपना शरीर ढांप रही हैं और मारे सर्दी के थर-थर कांप रही हैं। सारे शरीर का सूख कर ये हाल है कि मुझे स्नान करना भी सख्त हाल हो गया। इतने में वह रावण आया और सीता जी को बहुत डराया धमकाया। सीता जी ने भी जो कुछ अपने मुख में आया सो उसको कह दिया और जाते हुए क्रोधवश होकर वो सीता जी को 2 महीने की मोहलत दे गया और कह गया, या तो इस अरसा में तू मेरा कहना मानेगी, या तो इस अरसा में मेरा कहना मानेगी, या अपनी जान से जाएगी। और उसके जाने के बाद मैंने उनसे बात की और आपकी निशानी दिखाकर उनका इत्मीनान करवाया। इस तरह बहुत देर बातें होती रही। जाते हुए मैंने उनसे कोई खास निशानी देने के लिए कहा तो उन्होंने बतौर खास निशानी ये चूड़ामणि मुझे आपको देने के लिए दी। लीजिए भगवान, इसकी पहचान कीजिए और बड़ी प्रकार इत्मीनान कीजिए। निस्संदेह
यह मेरी प्राण प्यारी की निशानी है, किंतु ये तो बताओ कि तुम्हारी सिर्फ सीता जी से बात हुई या रावण से भी मुलाकात हुई? महाराज, मैं रावण से भी मुलाकात कर आया हूँ और उसके बहादुर से भी दो हाथ कराया हूँ। कईयों को पछाड़ा, कईयों को मारा और सबको मजा दिखा कर आया हूँ। और उस पापी रावण को बड़ी सभा में नीचा दिखा के आया हूँ। महावीर, बजाए उसे नीचा दिखाने के उसे समझा बुझाकर सीधे रास्ते पर लाते। महाराज, मैंने हर चंद समझाया, वो तेरा अपना जोर लगाया, परंतु उस अभिमानी रावण ने मेरी सब बातों को कतई हौल में उड़ाया। यहाँ तक कि वो मुझे मारने के लिए आया, किंतु उसके भाई विभीषण ने बीच में पड़कर मेरे प्राण बचाए। प्यारे हनुमान, आपने जो कष्ट मेरे लिए सहे, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं। महाराज, बस रहने दीजिए और मुझे अधिक शर्मिंदा ना कीजिए। आप जो मेरे बारे में कह रहे हैं, ये आप ही कृपा का प्रताप है। सुग्रीव जी, अब आगे क्या विचार है? भगवान, हमें अब किस बात का इंतजार है? उधर रावण का सर है और हमारी तलवार है। परंतु नल और नील से पूछ लेना चाहिए कि सेतु पुल का निर्माण करने के लिए और क्या क्या सामान दरकार है। महाराज, पुल के लिए सब सामान तैयार है। पुल तो आधा बनकर भी तैयार है। सुग्रीव जी, जो जल्द ही हमें उसे पूर्ण करवाना चाहिए, क्योंकि पुल की तैयारी पर ही हमारे आगे की तैयारी का दारमदार है। भगवान, तो अब हमें यहां से कूच करना चाहिए और पुल के नजदीक ही डेरे लगाने चाहिए, ताकि आप खुद पुल के निर्माण कार्यों की खुद देखभाल कर सके। ठीक है सुग्रीव जी, तो चलो अपनी सेना को हुक्म दो कि वो यहां से कूच करें। जो आज्ञा महाराज।
ना जाने वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब ये बिन बुलाए की नादानी आफत मेरे गले पड़ी थी, जिसे मैं आरामदायक समझा वो विष के समान हुई। धोखा हुआ, कपट हुआ, छल हुआ, किंतु अब इस आफत से निकलना सख्त मुश्किल है। सांप के मुंह में चुचुंदर, खाए तो कड़वी, उगले तो कलंकी। अब इसे छोड़ूं तो निदामत और इसे रखूं तो शामत। जब से इस मनुष्य को चुरा लाया हूं, ना पेट भर के खाया, ना नींद भर के सोया। या तो उसके वियोग में दिन रात तड़पता रहा, या उसकी जली कटी बातें सुनता रहा। रहे सहे को हनुमान जला गया, मेरी इज्जत और आबरू को खाक में मिला गया। जब उसके एक साधारण दूत की ये हिमाकत है, तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना सख्त मुहाल है। महाराज, आज किस बात का मलाल है जो आपके चेहरे का ये हाल है? मेरे शूरवीर सरदारों, आपको पता ही है कि मेरा मन किस कारण से दुखी है। जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल झोंक गया और कई बहादुरों को मौत की नींद सुला गया और फिर साफ निकल गया, तब से मेरे दिल को सख्त संताप है। अफसोस तो इस बात का है कि एक साधारण आदमी इस तरह आफत बचाकर जिंदा निकल जाए और कोई बात तक ना हिलाए। महाराज, अपने मन को खामखा परेशान ना कीजिए। यदि हनुमान लंका में चारों तरफ भर गया तो वो कौन सा कमाल दिखा गया? उसकी बहादुरी तब थी जब हमारे सामने आके मुकाबला करता और बहादुरों की भांति लड़ता, या हमें मारता या आप मरता। मुझे अफसोस है कि उसने ऐसी कौन सी वीरता दिखाई, आखिर भागकर जान बचाई। आजी महाराज, लंका के वीरों से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल है। पिताश्री, जब तक मेघनाथ दुनिया में मौजूद है, आपको किसी किस्म की फिक्र करना बेसुध है। मैं वही मेघनाथ हूं जिसका हनुमान एक झटका सहन न कर सका और मेरे सामने दम न मार सका। मैं उसे एक मामूली सा इंसान समझता हूं और भागते के पीछे भागना अपना अपमान समझता हूं। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब क्या जिक्र करना है। तो आगे की रोकथाम का फिक्र करना है। यूं तो मुझे
किसी बात का फिक्र नहीं, जबकि लंका के बहादुरों से मुकाबला करना तमाम जमीन पर कत हो गया। आसमां में भी दम नहीं। मेरे शूरवीर आज किसी पहलू में किसी से कम नहीं। मान लो वो इधर मुंह करे या वो नहीं या हम नहीं। भ्राता जी, आपके ये सारे सभापति आपसे डरते हैं, इसलिए खुशामदाना बातें करते हैं। अग्नि और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे यही ताकीद है कि जिस प्रकार हो सके इस आने वाली बर्बादी को अपने गले से टालें और सारे खानदान को बर्बादी से बचाएं। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास छोड़ आएं और उनसे दोस्ती का हाथ मिलाएं। हनुमान को ना केवल आप आंखों से मुलाजा फरमा चुके हैं, बल्कि उसकी ताकत को भी आप आजमा चुके हैं। चचा साहब, बहुत हो चुके, जरा चुप हो जाइए। यदि रामचंद्र का इतना डर है तो कहीं जाकर छुप जाएं। खानदान पर चाहे कितनी भी तबाही मचे, मगर ऐसी जगह छुपना जहां तुम्हारी जान बच सके। अफसोस, आप जैसे बेशर्म और कायर ना हमारे कुल में पैदा होते और ना आज हम अपनी किस्मत को रोते। बहन की नाक काटी जाए, भाई को शर्म ना आए। जाओ जाओ, जल्दी करो, लेकिन मौत दिखाई दे जाएगी तो छुपने के लिए जगह नहीं पाओगे। ओ ना समझ गुस्ताख लड़के, तो उस समय कहां था और अब जुबान चला रहा है। गोया आसमान और जमीन को एक समान मिला रहा है। माना तू जवानी में मगरूर है, किंतु अकल और समझ तुझसे कोसों दूर है। बालिश भर का लड़का और पग भर की जुबान, जो मुंह में आया बस वही फरमान। इस वक्त इतनी बहादुरी दिखा रहा है और अपने आप को और इतना बहादुर बता रहा है। कल तू कहां मर गया था जब केवल अकेला हनुमान हजारों की किरकिरी कर गया। चचा साहब, जिस बात को मैं ना कहना चाहता था, आखिर वो आप कहला कर रहे। चचा साहब, इसमें भी आपकी साजिश थी। जो हनुमान इस तरह लंका से भाग गया, ना आप उसकी हमायत करते और ना पिताजी अपनी नजरें अनायत करते। जब से हनुमान भाग गया, आपकी तो मानो किस्मत खुल गई, मन की मुराद मिली। मेरा दावा है कि हमारे साथ आपकी सहानुभूति
महज एक दिखावा है। गुप्त रूप से तुम्हारी रामचंद्र के साथ बड़ी साजबाज है, इसलिए तुम जैसे कुलद्रोही किसी किस्म की उम्मीद करना सख्त गलती है। अफसोस जिसने तुम्हारी बहन की नाक काटी हो तुम उसी का फर्मा बरदार हो। यदि कोई शर्म है तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। भाई साहब, देखते हो ये कल का छोकरा और हमें किस तरह सख्त और सुस्त कर रहा है। मेरी इज्जत और आबरू को खाक में मिला रहा है। जो कुछ ये कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अफसोस आप भी इसका पक्ष लेकर जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं और इसकी पीठ ठोक ठोक कर मुझे सरे दरबार बेइज्जत कर रहे हैं। अरे बेशरम, यदि मैं इसके हक में हूं तो ये दुश्मन का वफादार तो नहीं, तेरी तरह मुल्क और कौम का दार तो नहीं। निस्संदेह तेरी दुश्मन के साथ गहरी साथ बात है, इसलिए हमारी हर बात तेरे नजदीक काबिल राज है। हनुमान की वकालत करने को तू आगे आ गया। जब मैंने उसे मारना चाहा तो पीठ पे पड़ गया। अब मेघनाथ ने उसके खिलाफ जंग की सलाह दी तो तू उसके सर चढ़ गया। कोई भी उनके खिलाफ बोलता है तो तुझे उसकी मान। मैं हैरान हूं कि तू क्यों हमारी बर्बादी कर रहा है। भ्राता जी, ये आपकी भूल है। मेरे बारे में ऐसा ख्याल करना फिजूल है। ना मैं कौमी गद्दार हूं, ना रामचंद्र का वफादार हूं। तो आपका सच्चे दिल से जान निशान हूं और आपके पसीने के बदले अपना खून बहाने को तैयार हूं। किंतु इस आने वाली खराबी को देखकर जरूर संजीदा हूं जो आप सहेड़ रहे हैं। एक स्त्री, वो भी पराई, जिसके लिए इतनी खून खेल रही। परंतु उनके दिल में ये क्या छाई जो स्वरूप रखा की ना खुदाई। अरे बेहया, अब भी कुछ शर्म नहीं। निस्संदेह यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत को इस कदर भड़काया है। किंतु वो खामखा उनके सर आई और अपने किए की सजा पाई। शर्म शर्म शर्म। सुन, जरा कान खोल कर सुन। ये तेरी निस्बत चारों ओर से किस कदर लानत की बौछार है और हर तरफ से नाराजगी का इजहार हो रहा है। मेरा हर एक बहादुर मरने और मारने को तैयार है,
केवल एक तेरी ओर से इनकार है, जिससे ये साफ जाहिर है कि तू खुल्लम खुल्ला दुश्मन का वफादार है। कौमी गद्दार, पल्ले दर्जे का मुख्तार, लानत है, धिक्कार है तेरे जीने पर, लाख लाख धिक्कार। जैसे आप खुद फरामोश हैं, वैसे ही आपके सभापति खुशामदीन और चापलूस है। इस वक्त जरूर आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, परंतु वास्तव में आपको उल्टे रास्ते पा रहे हैं और अमृत के धोखे में जहर पिला रहे हैं। वक्त आने पर ये निकट्टू, बजरबट्टू और खुशामदी टट्टू अपने मुंह से कहेंगे कि ये रावण, ये तेरी सख्त गलती थी और हम क्या करते, हमारी एक ना चलती थी। इसलिए आपसे मेरी यही ताकीद है कि आप इन खुशामदियों की बातों में मत जाइए और मामले पर अच्छी तरह गौर फरमाइए। अरे पाजी, बेगैरत और गद्दार, तू इसी वक्त यहाँ से फूट हो जा और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। तेरी जान की खैर इसी में है कि तू जल्दी लंका के हाथ से बाहर हो जा। अरे बेशरम, बेगैरत, जल्दी मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। अरे बेईमान, अब लंका की हत्या कभी मत आना और मुझे ये अपना मनुष्य चेहरा हरगिज़ मत दिखाना। कोतवाल, इस पाजी को मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। इसको लंका की सीमा से बाहर कर दो। ख्याल रहे किसी प्रकार की हमारे ना की जाए, वरना सख्त सजा पाओगे। चलिए महाराज। अफसोस, मेरी खैर ख्वाही का यही सिला मिलना था और मुझे इसी तरह सरे दरबार जलील होकर लंका से निकलना था। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या कसूर है? वास्तव में ईश्वर को यही मंजूर है कि ये हरी भरी लंका देखते ही देखते नष्ट हो जाएगी और तुम्हारे हाथों भ्रष्ट हो जाएगी। अच्छा भाई, मेरा अंतिम नमस्कार है। ना किसी मान से मतलब है, ना लंका से कोई सरोकार है। वाह, बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया,
इसकी वजह से बूम बसे या हुमा रहे। चलिए महाराज। मेरा और विभीषण का आज से संबंध बिल्कुल टूट गया। उससे ये देश हमेशा के लिए, जहां तक मेरा अनुमान है कि वो रामचंद्र के पास जाएगा और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। यदि विभीषण एक नाकाबिले मकदार था, किंतु एक घर के भेदी का दुश्मन से जा मिलना मेरे लिए नुकसानदायक है। सचमुच मैं थोड़ी गलती कर गया और जल्दबाजी में आ गया। यदि मैं थोड़े समय के लिए अपने गुस्से को थाम लेता और जरा अकल से काम लेता, ना विभीषण मेरे हाथ से जाता, ना दुश्मन को जाके राज बदलाता। उसे यूं ही दिलासा दिया जाता और जिस तरह वो कहता वैसे उसकी हाँ में हाँ मिलाए जाते। जो कुछ हुआ सो अब कुंभकर्ण के पास जाता हूँ और उसको अपना हम दर्द देता हूँ। ऐसा ना हो कि वो भी मुझसे जीता हो जाए और खाम का मामला सीधा हो जाए। ਉਹਦਾ ਪੈ ਵੱਢ ਦੋ ਜੜ ਤੇ, ਪੈ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜੜ ਤੇ। जय शंकर। महाराज, एक हैरानी की बात सुनिए। रावण का भाई विभीषण आपसे शरण मांगता है। रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान। परंतु उसने ऐसा कौन सा अपराध किया जो वो लंका छोड़ने पर मजबूर हुआ? भगवान, सुना है कि विभीषण रावण के इस काम को ठीक नहीं बताता था और उनको लड़ाई से दूर रखना चाहता था, जिससे दोनों में तकरार हो गया और रावण के गुस्से का पारा 104 हो गया। उसने हुक्म दिया
कि तुम मेरी सीमा से निकल जाओ और मुझे जिंदगी भर अपनी शक्ल मत दिखाओ। सुग्रीव जी, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में काबिले एतबार है? महाराज, इससे बेहतर हर एक की राय ले ली जाए और सलाह मशवरा किया जाए। मेरे ख्याल से हनुमान जी की राय सबसे ज्यादा वजनदार है। हाँ हनुमान जी, कहिए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या विभीषण वास्तव में ना काबिले एतबार है? भगवान, मैं तो और कुछ नहीं कह सकता। यदि विभीषण जी उस समय मेरे प्राण नहीं बचाते तो मैं कभी आपके पास जिंदा नहीं आ सकता था। यदि आपकी राय उसके हक में है तो मेरा मन भी साक्षी देता है कि विभीषण की नीयत बिल्कुल साफ है। यदि मान भी लिया जाए कि उसका कुछ और इरादा है तो वो जीवित बचकर यहां से नहीं जाएगा। यदि उसका मन साफ हुआ तो वो हमें बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। इन बातों को भी छोड़ दिया जाए तो कम से कम उसके इस एहसान को ध्यान में रखा जाए जिसकी जिंदा उदाहरण हनुमान हमारे सामने है। महाराज, ये तो सब कुछ सच है, किंतु आप इस बात को अच्छी तरह विचार लें कि वह रावण का भाई है जिसके कपट की सारे संसार में दुहाई है। सुग्रीव जी, निस्संदेह मैं जानता हूं कि वो रावण का भाई है और रावण उसका भाई है, किंतु मेहरबान, नेकी और बदी किसी विशेष व्यक्ति के हिस्से में नहीं आई है। पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई पतली है, कोई मोटी है। ये जरूरी नहीं कि कुल का यदि एक आदमी अधर्मी है तो वो कुल का कुल ही अधर्मी है, बुरे काम करने वाला है। समझाने की जरूरत नहीं, इसका उदाहरण यहीं पर मौजूद है। बुरा मत मानना, वाली भी तो आप ही का भाई था। वो किस कदर अत्याचारी और अन्यायी था, परंतु दो भाइयों में आकाश पताल का अंतर था। अर्थात एक आदमी, उसके बुरा होने पर सारे कुल को दोषी नहीं मानना चाहिए और सभी को एक जैसा मानना चाहिए। बहुत अच्छा। यदि आपके नजदीक ये काबिले इत्बार है तो भला हमें कब इनकार है। तो आप जाएं और उन्हें आदर सहित कैंप में ले आएं। जो आज्ञा महाराज।
इस मेहमान नवाजी के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। प्यारे विभीषण, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। महाराज, जैसा आपको सुना था वैसा ही पाया। आपने दुश्मन के सगे भाई को अपने गले लगाया। मैं वादा करता हूं कि ये आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और मरते मरते भी इसका बदला ले जाऊंगा। प्यारे मित्र, ये कोई एहसान नहीं, बल्कि जो किसी दुखी आदमी के साथ हमदर्दी करता है वही इंसान माना जाता है। माना रावण हमारा दुश्मन है, किंतु उसके धर्म के आगे आपने सगे भाई की परवाह ना करते हुए उसे फौरन छोड़ दिया और इस तरह के गूढ़े ताल्लुकातों को एकदम से तोड़ दिया। महाराज, मैंने उस अभिमानी रावण को बार बार समझाया, किंतु उसने मेरी बातों को हंसी में उड़ाया, मुझको कायर और बुज़दिल बताया। जब उसको मानता ना देखकर मैंने उसका साथ छोड़ना ही बेहतर समझा। अब मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझको पूरा यकीन हो गया है, जब तक उसको किए की सजा नहीं मिलेगी तब तक ये हवा उसके दिमाग से नहीं निकलेगी। मेरी ओर से रावण और मैं रावण की ओर से मर चुका। अब तो ये शरीर आपके सुपुर्द हो चुका। विभीषण जी, यदि रावण आपको और आप रावण को साफ जवाब दे चुके, तो हम आज ही आपको लंकापति का खिताब दे चुके। यहां पर आपका हर तरह से सत्कार किया जाएगा। मैं आपको ये वचन देता हूं कि लंका फतेह होने पर वहां का राज्य आपको दिया जाएगा। सुग्रीव जी, आप विभीषण जी के आराम का प्रबंध कीजिए। तो आज्ञा महाराज। उठिए महाराज, उठिए।
उठिए। उठिए महाराज, उठिए।
महाराज उठिए, उठिए महाराज उठिए। मुझे कच्ची नींद क्यों उठाया गया है? महाराज, महाराजा रावण का हुक्म है। लाओ, कुछ खाने को लाओ। मेरे लिए जल लेके आओ। दूत, लंका के सारे फल लेके आओ। जो महाराज, महाराज। क्या लाए हो? क्या लाए हो आप बताओ मेरे को। फ्रूट है महाराज, कौन सा फ्रूट है? लंका में उगे हुए फ्रूट। कहीं अपने घर से तो नहीं लेके आए? नहीं महाराज, जान निकाल दूंगा। लंका के खेतों से लाए हैं महाराज। कभी खेतों में गए हो? हाँ महाराज, खेतों में जाकर ही तो लेकर आया हूँ। ठीक है, ये कौन सा फल है? केला महाराज। ये तो कच्चा केला है।
ये क्या है? ये कौन सा फल है? ये कौन सा फल है मोटू? नाशपाती है महाराज। ये क्या है? कभी आपने खाई है? लो खाओ फिर। आप भी खाओ। नजारे लो नजारे। ये कौन सा फल है? सेब महाराज, सेब। ले छोटू आप भी खाओ। ओ भाई ये क्या है? लीजिए आप भी खाइए। मंत्री जी इसको उठा कर ले जाइए। आप भूल रहे हो ये जलेब नहीं है, ये जलेबा है, जलेबा। ले छोटू तू भी खा।
महाराज, आपको कुछ दरबार का हाल भी मालूम है? आपको कुछ दरबार का हाल भी मालूम है? आज तो वहाँ नया ही कुल खिल गया। आज तो वहाँ नया ही गुल खिल गया। क्या बात है? इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरे को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। महाराज, भविष्य को राज्य से बेइज्जत करके निकाल दिया गया है। बेइज्जत करके निकाल दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था? महाराज, पाप तो कुछ भी नहीं था। केवल उन्होंने अपनी अहमद इच्छा का इजहार किया था। वो कौन सी बात थी जिसको सलाह लेने के लिए वो दरबार किया गया था? महाराज, आपको पता है कि रामचंद्र बहुत सी फौज लिए लंका पर चढ़ा आ रहा है। उसकी रोकथाम के लिए एक दरबार किया गया और एक ने रामचंद्र के साथ युद्ध करने की सलाह दी, परंतु भविष्य के मुंह से निकल गया कि एक स्त्री से खून खराबा करना ना दानी है, बल्कि सीता को रामचंद्र के पास पहुंचाकर सुलह कर लेने में तन्हाई है। जो ही भविष्य ने ये बात कही, यो ही महाराज के गुस्से की हद बढ़ गई। उन्होंने हुक्म दिया कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ और मुझे जिंदगी पर शक्ल मत दिखाओ। अफसोस, रावण की यह करतूतें लंका का नाश करके छोड़ेंगी। जिस समय से वो उसकी ऐसी अकल मारी गई है, बस चुप ही भली है। इसलिए ना मैं उसके किसी काम में रुकावट डालता हूं, ना राजकाज के कामों में भाग लेता हूं। उसकी मर्जी स्याह करे या सफेद, किसी को आबाद करे या बर्बाद, हमें क्या जो खाम खा वहां जाकर अपना अपमान कराए। महाराज की जय हो। महाराज, लंकापति राजा महाराज रावण तशरीफ ला रहे हैं। आइए भ्राता जी, आज कैसे भूल कर आना हुआ? भाई, मैं आपको एक कष्ट देने आया हूँ और एक समस्या पर आपसे सलाह लेने आया हूँ। और तो मैं किसी से नहीं डरता, किंतु आपको ये मालूम है कि बिना आपकी सलाह के मैं कोई काम नहीं करता। बिल्कुल गलत, सफेद झूठ, खाम खा का इल्जाम। भला आपके कामों में मेरे सलाह मशवरे का क्या काम है? निस्संदेह आज तक मैंने जो कुछ किया अपनी इच्छा से किया और किसी काम में
आपसे मशवरा नहीं लिया, किंतु इस वक्त ऐसी भयानक सूरत है जिसके लिए मुझको न केवल आपकी सलाह की जरूरत है, बल्कि मदद की भी सख्त जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी बात है और कौन सी मुसीबत आन पड़ी जिस कारण आप इस तरह व्याकुल हैं? भाई, आपको मालूम है कि रामचंद्र बेशुमार फौज लिए लंका पर चढ़ा रहा है और यही भय मुझे भीतर ही भीतर रात दिन खाए जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना है हमारे बहुत से बहादुर, हमारे अधीन राष्ट्र हमसे नाराज हो चुके हैं और हमारा खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर रहे हैं। यहाँ तक के भाई विभीषण भी यहाँ से निकल गया। जहाँ तक मेरा अनुमान है वो रामचंद्र के साथ मिल गया। जब हमारे घर का ये हाल है तो इस हालत पर रामचंद्र पर विजय पाना सख्त हाल है। भ्राता जी, आप इस वक्त मेरी सलाह लेने आए, किंतु उस वक्त ना पूछा सीता को उठा लाए थे। अब रोते क्यों हो? भुगतो अपने किए की सजा और देखो इश्क बाजी का मजा। अभी से दिल तोड़ने लगे और इतनी जल्दी झुकने ढीले ठोकने लगे। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या? अफसोस, मुझे ये उम्मीद न थी कि मेरे भाई ऐसे दगाबाज निकलेंगे। मैं तो एक विभीषण को होता था, परंतु यहाँ तो अब ही उल्टा पड़ा है। जिसे देखो वही कानों पर हाथ रखे गया है। यदि हमारा ख्याल है कि रावण लड़ाई से डरता है और बार बार आपकी शामत करता है, तो ये तुम्हारी भूल है। बहुत अच्छा, क्षमा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जिस तरह होगा निपट लूंगा और आइंदा से आपको कभी कष्ट नहीं दूंगा। जय शंकर। भाई साहब, जरा गुस्से को जब्त फरमाए। आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाला है। भला मैंने ये बात कब कही कि आप में जंग करने की ताकत नहीं है? किंतु मेरा तो ये कहना है कि ये काम आपकी शान के खिलाफ है। किंतु खैर, बुरा हो या भला, जाने हमारी भला। आखिर एक ना एक दिन मरना है, फिर लड़ाई से क्या डरना है? काम करण तन मन से आपके साथ है, किंतु जीत हार उस परमेश्वर के हाथ है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। इस मुसीबत के वक्त आपने मेरी ढील बंधाई। मैं अभी जाता हूँ, किसी गुप्तचर को भेजकर
उनकी सेना का पता लगाता हूँ। जय शंकर। भ्राता जी, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है, मैं बंदा बड़ा भयंकर। जय शंकर। जय शंकर।